हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर विच इज मोर देन अ जस्ट अ क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के ड्रीम के बारे में, विच मीन्स विल एबल टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A&M एंड GNM। ठीक है, अब तक आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे आपको किस लाइन पे जाना है, और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है बच्चे की। हमेशा बच्चों को हमेशा ही ये कन्फ्यूज़न रहता है कि A&M और GNM में क्या डिफरेंस है, हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं, किस में हमको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एंड वाई वी हैव टू डू दिस, इसका क्या कनेक्शन होता है नर्सिंग से। सारी चीज़ें हम डिटेल से जानने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आगे जाने वाले हैं एंड यू आर रियली ड्रीमिंग फॉर दैट जॉब, तो आपको इससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं A&M एंड GNM का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले A&M होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, GNM होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ओके, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ दैट। उसके बाद हम देखते हैं प्रोग्राम लेंथ, मतलब ये प्रोग्राम कितने समय का होता है वो हम देखने वाले हैं। तो A&M जो होता है वो थोड़ा कम करिकुलम का कोर्स होता है और 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, और जो आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है नर्सिंग की। फाउंडेशन मतलब आधार बच्चों, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है नर्सिंग के बारे में, नॉट इवन अ सिंगल स्किल यू आर अवेयर विथ, तो आपको क्या करना है, इस जो A&M है ये आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा उसके बारे में, ठीक है। तो फिर GNM क्या है, GNM उससे थोड़ा लंबा एक डिप्लोमा ही कोर्स है, जिसमें वो लंबे समय के लिए होता है, वो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज आपका इन्हांस करता है इस फील्ड में नर्सिंग की। A 3.5 year program that offer a more comprehensive education of nursing. Clear? अच्छा, ये तो हम प्रोग्राम लेंथ की बात कर रहे थे। आगे हम समझते हैं एजुकेशन रिक्वायर्ड। कौन कौन से एजुकेशन रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप A&M में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर GNM में। बच्चे, अगर A&M में आपको एडमिशन चाहिए तो सिर्फ 10th ग्रेड का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, मीन्स 10th क्लियर किया है आप अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपको समझ आ रहा होगा जैसे ITI होता है या उस तरीके का कोर्स होता है। फिर हम बात करते हैं GNM की, तो इट रिक्वायर्स 10+2 सर्टिफिकेट, दैट मीन्स 12th आपको क्लियर करना इसमें ज़रूरी होता है। और आप ये किसी भी स्ट्रीम के हो, आपने मैथ्स लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आपने आर्ट्स लिया है, हर जो स्ट्रीम का व्यक्ति है वो GNM कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 12th के बाद होता है। तो एक ये बेसिक हमेशा डाउट रहता है बच्चों को, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। और 10th ग्रेड में तो दिक्कत ही नहीं है बच्चे, क्योंकि 10th तक तो हमने सेम पढ़ाई की होती है, तो हम तो स्ट्रीम अभी लिए ही नहीं हुए होते हैं, राइट। चलो, इसके बाद हम देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली हम पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए, हमको देखना है भाई क्या करियर है इसका आगे चलकर, क्या नौकरी मिलने वाली है हमको। तो सबसे पहले देखिएगा A&M जो होता है कैन वर्क इन हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड नर्सिंग होम्स में जो वर्क करते हैं प्रॉपर ना क्लिनिक्स में, ठीक है, इंजेक्शन और ये सारी चीज़ों को जो मैनेज कर रहे होते हैं, ये होता है A&M। देन वी विल टॉक अबाउट अ GNM कोर्स कैन वर्क इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड मोर। इनमें आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब्स करने की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क, कौन कौन सा स्कोप है आगे चलकर इसका। तो इट प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर, जो सामान्य हम जैसे फर्स्ट एड से थोड़ा आगे जो हम बच्चों को देते हैं ना भाई, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो जो आपको ट्रीट करने के लिए आते हैं वो सब जो होते हैं नर्सेस, दे आर कम अप विद दैट A&M फील्ड। असिस्ट विथ चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा होता है तो जो असिस्ट कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स में जो वैक्सीनेशन का काम करते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ जो इनिशिएटिव्स होता है उसमें सपोर्ट करते हैं जाकर, ठीक है, दवाइयाँ देना, पोलियो का खुराक देना, इन सारे काम को A&M जिन्होंने क्लियर किया है वो कर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं GNM के बारे में, कैन वर्क एज नर्स, मेन जो नर्स होती है उनके तरीके से वर्क करते हैं, मिडवाइफरी के तरीके से वर्क करते हैं, और इससे ही आगे जो फील्ड होती है उनमें भी इनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है। अब अगर हम सीधे बात करें जॉब पर्सपेक्टिव का, तो आप सभी को पता है बच्चे जो 10th बेसिस पे किया है और जो 12th बेसिस पे किया है, डिफरेंस तो होगा ही ना। तो अगर हम
जॉब पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको एएनएम में भी ऑफर्स और अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर अगर आप कंपेयर करेंगे कि एएनएम अच्छा है या जीएनएम, ठीक है, तो ग्रेजुएट्स में हैव बेटर करियर पर्सपेक्टिव, तो हायर अर्निंग पोटेंशियल आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एएनएम ग्रेजुएट्स, ठीक है, एएनएम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको जीएनएम में देखने को मिलती है। आई होप आप सभी का डाउट इस वीडियो में एकदम क्लियर हो गया होगा एएनएम और जीएनएम के बारे में। इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड दिस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बच्चे, अगर आप इसकी तैयारी कर ही रहे हैं तो आप भूषण साइंस नर्सिंग से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल से सारी पढ़ाई की जाती है, तो चिंता कहीं नहीं जानी है, आपको चिंता करनी नहीं है, बिकॉज डिटेल से सारी पढ़ाई करने के लिए भूषण साइंस नर्सिंग से जुड़ सकते हो। और हमारा ऐप भी है जिसमें हम आपको इंडिविजुअल सारे कोर्स और सारे सेमेस्टर की तैयारी कराते हैं, विच इज भूषण साइंस प्लस ऐप। So don't forget to subscribe our channel as well as to download our app. Thank you all of you.